पैगंबर विवाद में बीजेपी से निलंबित नेता नुपुर शर्मा पर कठोर टिप्पणियां किए जाने और उनकी गुहार ठुकरा देने के कारण सुप्रीम कोर्ट के जजों को सोशल मीडिया पर कड़ी आलोचना झेलनी पड़ रही है। नुपुर को देश भर में लगी आग के लिए अकेले जिम्मेदार ठहराए जाने के कारण लोग जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत के खिलाफ आग बबूला हो गए हैं और उनके तर्कों को बेबुनियाद और एजेंडा से प्रेरित बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर उसी दिन से अलग अलग हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं जिनमें यूजर्स दोनों जजों की कठोरतम शब्दों में आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस तरह मुस्लिम कट्टरपंथी गर्दनें काट रहे हैं, ऐसे माहौल में नुपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज मुकदमों को क्लब नहीं करना उनकी सुरक्षा के लिहाज से काफी चिंताजनक है, जो सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा के अनुकूल नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं कि जब जजों को फैसला 2-4 पंक्तियों में ही लिखना था तो घंटे इतनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां करने की क्या जरूरत थी। बता दें कि जस्टिस पारदीवाला की टिप्पणियों को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं और सोशल मीडिया पर लोग उनकी उन्हीं पुरानी टिप्पणियों को भी शेयर कर रहे हैं। इसके बाद अब जस्टिस जेपी पारदीवाला की प्रतिक्रिया सामने आई है। 2 जजों की बेंच में शामिल रहे जस्टिस जेपी पारदीवाला ने सोशल मीडिया के रेगुलेशन पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि डिजिटल और सोशल मीडिया पर लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है और लोग न्यायपालिका और जजों को व्यक्तिगत एजेंडे के तहत निशाना बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि जजों का मीडिया ट्रायल तो हो ही रहा है। पारदीवाला ने रविवार को कहा कि संविधान की रोशनी में कानून का शासन कायम रखने के लिए डिजिटल और सोशल मीडिया को रेगुलेट करना होगा। इसके लिए जो भी कानून बनाने की जरूरत हो, जो भी तंत्र विकसित करना पड़े, किए जाएं। पारदीवाला की ये चिंता साथी जज जस्टिस सूर्यकांत के साथ वाली बेंच में नुपुर शर्मा की याचिका पर कठोर टिप्पणियों के बाद हो रहे हमलों के बीच सामने आई है। बेंच में शामिल दोनों जजों ने देश भर में दर्ज मुकदमों को एक साथ क्लब करने की मांग करने गई नुपुर शर्मा को पैगंबर विवाद की जड़ बताया और कहा कि नुपुर देश के लिए खतरा है। जजों ने कहा कि देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन और हिंसा के साथ साथ उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या के लिए भी सिर्फ और सिर्फ नुपुर ही जिम्मेदार हैं। जजों ने ये कहते हुए नुपुर को राहत देने से इनकार कर दिया, जिस कारण नुपुर ने अपनी याचिका वापस ली। सवालों और आरोपों से आहत जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि अधकचरे ज्ञान वाले लोग सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इस्तेमाल से जजों पर हमले कर रहे हैं। ऐसे में संभव है कि कुछ जज अंदर से हिल जाएं और उनका ध्यान फैसले देने से ज्यादा मीडिया की प्रतिक्रियाओं पर फोकस हो जाए। पारदीवाला ने कहा कि सुनवाई सिर्फ और सिर्फ अदालतों में ही होनी चाहिए। हालांकि आज के समय में न्यायिक प्रक्रिया में सोशल और डिजिटल मीडिया का बेवजह हस्तक्षेप होता है और कई बार तो लक्ष्मण रेखा लांघ दी जाती है। खासकर ये गंभीर चिंता का विषय है और जब आधे सच के साथ लोग न्यायिक प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने लगते हैं। पारदीवाला ने कहा कि सोशल और डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल जजों के खिलाफ व्यक्तिगत हमलों के लिए हो रहा है, न कि फैसलों की आलोचनात्मक और महत्वपूर्ण समीक्षा के लिए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के दौर में बहुचर्चित मामलों की सुनवाई खत्म होने से पहले ही बताया जाने लगता है कि दोषी कौन है और कौन निर्दोष है। बड़ी बात यह है कि समाज भी सोशल मीडिया के नजरिए से ही फैसले की आस करने लगता है। उन्होंने कहा कि संसद को सोशल और डिजिटल मीडिया के रेगुलेशन के लिए कानून बनाने पर विचार करना चाहिए। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।